क्या पश्चिम बंगाल में एक बार फिर 77 पोलिंग बूथ पर दोबारा मतदान हो सकता है? क्या शिकायतों के बाद चुनाव आयोग रीपोलिंग का बड़ा फैसला ले सकता है? यह सवाल इस वक्त हर किसी के मन में है, क्योंकि इन 77 बूथों से लगातार वोटिंग को लेकर कई गंभीर शिकायतें सामने आ रही है, जिसके बाद माना जा रहा है कि चुनाव आयोग इस मामले में सख्त कदम उठा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकी कुमार। हम आपको बिना किसी दबाव के सीधी और निष्पक्ष खबरें पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच को सामने लाना आसान नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि ये आवाज़ ऐसे ही बेखौफ चलती रहे तो क्यूआर कोड स्कैन करें या पिन कमेंट में दी गई यूपीआई आईडी के जरिए हमारा समर्थन ज़रूर करें। आपका छोटा सा सहयोग हमारे लिए बहुत बड़ा हौसला है, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों का मतदान अब पूरा हो चुका है और सभी की नजरें अब 4 मई के नतीजों पर टिकी है, जो ये तय करेंगे कि राज्य की सत्ता किसके हाथ में जाएगी। लेकिन रिजल्ट से पहले ही राज्य की राजनीति गर्मा गई है। टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता सड़क से लेकर स्ट्रांग रूम तक विरोध और हंगामे के आरोप के बीच नजर आ रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता तो सामने आई ये तस्वीरें और वीडियो खुद कहानी बयां करते हैं, जो गुरुवार देर रात सामने आए थे। स्ट्रांग रूम जहां ईवीएम मशीनें कड़ी सुरक्षा में रखी गई है, वहां सुरक्षा के बीच राजनीतिक हलचल देखने को मिली है। इसी दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के स्ट्रांग रूम पहुंचने की खबर ने भी राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि वे बारिश के बीच वहां पहुंची और कुछ समय तक मौजूद रही। अब सवाल ये उठता है कि जब ईवीएम पहले से ही त्रिस्तरीय सुरक्षा में है, तो ऐसे दौरे या राजनीतिक जमावड़े का क्या मतलब निकाला जाए। वहीं दूसरी तरफ ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि अगर किसी बीजेपी कार्यकर्ता की मौजूदगी ऐसे हालात में होती तो माहौल बिल्कुल अलग हो सकता था। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में टीएमसी कार्यकर्ताओं के व्यवहार को लेकर भी कई सवाल खड़े हुए हैं, जिनमें आरोप और टकराव की स्थिति दिखाई दे रही है। क्या ये सिर्फ राजनीतिक तनाव है या फिर हालात वाकई कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं? ये सवाल अब चर्चा का केंद्र बन गया है। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि इन विवादों के बाद 77 पोलिंग बूथ पर दोबारा मतदान कराए जाने पर विचार किया जा सकता है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला चुनाव आयोग ही लेगा और सभी की नजरें अब उसी निर्णय पर टिकी है। ये 77 बूथ दक्षिण 24 परगना जिले की 4 विधानसभा सीटों से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं, जहां 29 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान हुआ था। यानी दक्षिण 24 परगना ये वही इलाका है जिसे पश्चिम बंगाल का एक बेहद संवेदनशील यानी कि सेंसिटिव जोन माना जाता है। यही वो क्षेत्र है जहां अजय पाल शर्मा की तैनाती की चर्चा भी रही है। कहा जाता है कि उन्होंने इलाके में सक्रिय कुछ टीएमसी कार्यकर्ताओं को सख्त संदेश दिया था और साफ चेतावनी दी थी कि आम जनता को डराने धमकाने जैसी गतिविधियों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनका एक वीडियो भी काफी वायरल हुआ था, जिसके बाद राजनीतिक माहौल और ज्यादा गर्म हो गया था और टीएमसी कार्यकर्ताओं के विरोध की खबरें भी सामने आई थी। अब वही दक्षिण 24 परगना एक बार फिर सुर्खियों में है, क्योंकि खबरें सामने आ रही हैं कि इस जिले की 4 विधानसभा सीटों के 77 पोलिंग बूथ पर दोबारा मतदान की मांग पर विचार किया जा रहा है। चुनाव आयोग के एक अधिकारी के अनुसार रीपोलिंग को लेकर के कुल 32 शिकायतें फाल्टा से, 29 डायमंड हार्बर से, 13 मगर से और 3 अन्य क्षेत्रों से दर्ज की गई है। इन शिकायतों में ईवीएम की खराबी, बूथ कैप्चरिंग, धमकी, मतदान प्रक्रिया में बाधा और वोटिंग की गोपनीयता के उल्लंघन जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। आमतौर पर किसी भी राजनीतिक दल, पर्यवेक्षक, उम्मीदवार या मतदान एजेंट द्वारा ऐसी अनियमितताओं के आधार पर दोबारा मतदान की मांग की जा सकती है और इसी वजह से यह मुद्दा अब चर्चा में है। इसी बीच बड़ी खबर यह भी सामने आ रही है कि चुनाव आयोग ने फैसला ले लिया है और 2 मई को 77 पोलिंग बूथ पर दोबारा मतदान कराया जाएगा। साथ ही इस बार सुरक्षा और पारदर्शिता को और मजबूत करने के लिए काउंटिंग सेंटर में क्यूआर कोड बेस्ड एंट्री सिस्टम लागू किया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह की अनियमितता या अप्रिय घटना को रोका जा सके। यानी अब सवाल यह है कि अगर भारी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम के बाहर इस तरह के तनावपूर्ण हालात देखे जा सकते हैं, तो दोबारा मतदान के दौरान स्थिति कितनी नियंत्रित रह पाएगी। आपको मैं स्ट्रांग रूम के बाहर के कुछ दृश्य दिखा रहा हूं, जिनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस रात माहौल कितना तनावपूर्ण था।
अब इस खबर पर आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही सटीक और भरोसेमंद अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैंने किया था, टीएमसी वाला थे हम लोग तो प्रोटेस्ट करने के अंदर जाने के सबका बंद कीजिए, तो टीएमसी वाले बोले हम मारेंगे, कौन मारेगा देखते हैं। इतना दम हो गया है। झूठ बोल रहे हैं बिल्कुल नहीं। हम लोग ये लोग अंदर बाइट जैसा लोग मना करते हैं, किसी को अंदर मत जाने दीजिए। हम लोग तो अंदर, हम लोग कहाँ अंदर थे, अंदर नहीं थे। আপনি কে রে ভাই? চামচাগিরি বন্ধ করে, চামচাগিরি বন্ধ করে। হ্যাঁ, চটি চাটা শেষ হয় না কি এগুলো? হ্যাঁ, চটি চাটা শেষ হয়, কলকাতা পুলিশ এখনো চটি চাটা শেষ হয় নাই। হ্যাঁ, এসে চামচাগিরি করছে এখানে, খেলা বানিয়ে রেখেছো। না না, ও চামচাগিরি করছে কেন এসে? কলকাতা পুলিশ এসে করে कौन दिया धमकी, कौन दिया मारने का? कौन दिया धमकी मारने का? चाची, क्या धमकी कौन दिया? अरे टीएमसी के लोग के बाहर निकल के मारेंगे, मारे कौन मारता है देखते हैं। क्यों क्या वजह? यहाँ पे हम लोग क्यों इसलिए मारेगा लोग हमको? यहाँ पे हम लोग तो बाहर से खड़े के अंदर सिक्योरिटी किसी को मत जाने दीजिए। इस तरह के पास कोई क्यों जाएगा? वो हम लोग मना कर रहे हैं, हम लोग मारेंगे टीएमसी वाले मारेंगे। यहाँ पे एक पुलिस का चमचा बार बार उठा के लाता है, अभी तो भाग गया। अभी कुणाल उस काली देखे पीछे से बोला कि नहीं मारेगा। क्यों क्या वजह है?